श्री कृष्ण ने कहा है, केवल ज्ञान ही एक ऐसा साधन है जो कहीं भी, किसी भी व्यवस्था में, किसी भी अवस्था में मनुष्य का साथ नहीं छोड़ता। धरती पर जिस प्रकार मौसम में बदलाव आता है, उसी प्रकार जीवन में भी सुख दुख आते जाते ही रहते हैं। युद्ध हो या जीवन, सफलता केवल 3 शस्त्रों से ही प्राप्त होती है, और वो है अधर्म, धैर्य और साहस। कोई भी मनुष्य जन्म से नहीं बल्कि अपने कर्मों से महान बनता है। कुछ पाना है तो खुद पर भरोसा रखिए। कुछ सहारे कितने भी सच्चे हो, अच्छे हो, एक दिन साथ छोड़ ही जाते हैं। मित्र गरीब है या अमीर मायने नहीं रखता, बल्कि वह आपके बुरे समय में आपका कितना साथ देता है, बस यही मायने रखता है। धर्म चाहे कोई भी हो, अच्छे इंसान बनो, हिसाब हमारे कर्मों का ही होगा, अधर्म का नहीं। किसी दूसरे के साथ पूर्ण रूप से जीने से अच्छा है कि हम अपने समय के भाग्य अनुसार अपूर्ण जिए। खुशी के लिए काम करोगे तो खुशी नहीं मिलेगी, मगर खुश रहकर काम करोगे तो खुशी जरूर मिलेगी। जब आप दूसरों के लिए अच्छा चाहते हैं तो वही चीजें आपके जीवन में भी वापस आती है। यही प्रकृति का नियम है। आपका मूल्य इससे तय नहीं होता कि आप क्या है, बल्कि इससे तय होता है कि आप खुद को क्या बनाने की क्षमता रखते हो। हंसता हुआ मन, हंसता हुआ चेहरा, यही सच्ची संपत्ति है। मनुष्य हमेशा अपने भाग्य को कोसता है, ये जानते हुए भी कि भाग्य से ऊंचा भी कुछ है, और वो है उसका हुनर। तुम सबसे अच्छा करने का हुनर रखते हो। जितना इंतजार वो आपसे करवा रहा है, समय आने पर इतना देगा कि तुम संभाल भी नहीं पाओगे। कोई आपका साथ ना दे तो निराश मत होना, क्योंकि परमात्मा से बड़ा कोई हमसफर नहीं होता। खुशी आजादी पर निर्भर होती है, और आजादी इस बात पर होती है कि आप कितने साहसी हो। विश्वास के बिना इस दुनिया में कोई भी रिश्ता ज्यादा देर तक नहीं टिकता। यदि किसी भूल के कारण कल का दिन दुख में बीता, तो उसे आज याद करके आज का दिन व्यर्थ मत कीजिए। जो लक्ष्य में खो गया, समझो वही सफल हो गया। सफलता खुशी की चाबी नहीं है। श्री कृष्ण कहते हैं, हम जीवन में जो कुछ भी करते हैं खुशियां पाने के लिए ही करते हैं, लेकिन दुर्भाग्य से खुश रहना भी काफी मुश्किल है। हमें लगता है कि खुश रहने के लिए कुछ खास तरह के हालात होने चाहिए, तभी हम खुश रह सकते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। श्री कृष्ण कहते हैं, किसी इंसान की पहली और सबसे महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है कि वो एक खुश मिजाज इंसान बने। खुश रहना जीवन का परम पहलू नहीं है, ये तो जीवन की बुनियाद का पहलू है। अगर आप खुश नहीं है तो आप अपने जीवन में कुछ भी नहीं कर सकते। अगर आप खुश होकर जीवन जीते हैं, तभी दूसरी महान संभावनाएं खुलती है। चाहे आप जो भी कहे, आप अपने अंदरूनी गुणों की ही विशेषता जानते हो, चाहे आप इस बात को पसंद करें या नहीं, लेकिन हकीकत तो यही है कि जब तक कोई महत्वपूर्ण चीज आपके भीतर घटित नहीं होती, इसलिए अगर आप दुनिया के बारे में चिंतित है तो पहली चीज आपको ये करनी चाहिए कि खुद को एक खुश मिजाज प्राणी में रूपांतरित किया जाए। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप अपने जीवन में क्या कर रहे हो, चाहे वो कारोबार हो, सत्ता हो, शिक्षा हो या सेवा हो। आप ऐसा इसलिए कर रहे हो क्योंकि आपके भीतर कहीं गहराई में एक भावना है जिससे आपको खुशी मिलेगी। इस धरती पर हम जो कुछ भी करते हैं वो खुश रहने की इच्छा से ही करते हैं, क्योंकि ये हमारी मूल प्रकृति है। जब आप बच्चे थे तब आप यूं ही खुश थे, ये आपकी प्रकृति है। खुशी का स्रोत आपके ही भीतर है। आप उसे हमेशा के लिए एक जीवंतम अनुभव भी बना सकते हो। आज हम इतने जोर शोर से खुशियां की तलाश कर रहे हैं कि धरती का जीवन भी खतरे में आ गया है।
अगर आप मुड़कर अपने मन को देखें तो आपके जीवन में सबसे खूबसूरत पल वो थे जब आप अपनी खुशी को अभिव्यक्त कर रहे थे, ना कि जब आप उसकी तलाश कर रहे थे। और जो आप बचाते हैं वो आपका कभी गुण नहीं होगा, जो आप फैलाते हैं, जो आप बिखेरते हैं, वो आपका गुण होगा। अगर आप अपनी खुशी को बचा कर रखोगे तो जीवन के अंत में कोई ऐसा नहीं कहेगा कि उसने अपने अंदर खुशी का एक एक अंश बचा कर रखा। वो तो बस यही कहेंगे कि ये भयानक प्राणी अपनी जिंदगी में मुस्कुराया तक नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो हिम्मत से चलते हैं वे अपने जीवन में आगे बढ़ते हैं, और जो हिम्मत को खो देते हैं वो पीछे ही रह जाते हैं। हमारे दुखी रहने की सबसे बड़ी वजह यही है कि हम एक छोटी सी बात को अपने मन में बहुत ही बड़ा बना लेते हैं और उसकी वजह से दुखी ही होते रहते हैं। आपको अपने जीवन में हर समय कोशिश करते रहना चाहिए, क्योंकि सही दिशा में किया गया प्रयास आपके लिए बंद दरवाजे भी खोल देता है। प्रयास हो अटल तो हर मुश्किल भी आसान नजर आती है, क्योंकि जो जीवन में हौसला रखते हैं वही दुनिया को बदलने का हुनर रखते हैं। जीवन में काम ऐसा करो जिससे आपकी पहचान बन जाए। चलो तो इस तरह से कि चलने के निशान बन जाए। जिंदगी तो हर कोई काट लेता है, अगर हिम्मत है तो ऐसे जियो कि मिसाल बन जाए। हम सभी को जीवन के दौर में कई बार निराशाओं और मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, जिसके कारण हम जीवन में कभी कभी इतना परेशान हो जाते हैं कि हमें कुछ भी समझ नहीं आता। जब हमारे सामने बहुत ही ज्यादा मुश्किलें आने लग जाती है तो उस समय हमारा दिमाग सही सोचने में असमर्थ हो जाता है, जिसकी वजह से हम गलत दिशा में सोचने लग जाते हैं। ये जिंदगी असल में एक खेल की तरह होती है, जिसमें हर समय कुछ न कुछ होता ही रहता है, लेकिन हमको ये समझ आने लग जाता है कि समय पर हमको क्या करना है, तो हम आसानी से जीवन में आगे बढ़ते ही जाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जिसने अपना मन भक्ति में लगा लिया उसने अपना जीवन समझो सुलझा लिया। हम बेवजह ही खुद को बदकिस्मत समझ बैठे, जब देखा दुनिया को तो खुद को खुशनसीब समझ बैठे। खुद पर भरोसा करना सीख लो, क्योंकि सहारे एक दिन साथ छोड़ ही देते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि परिवर्तन ही संसार का नियम है। किसी भी परिवर्तन से घबराए नहीं, बल्कि उसे सहज स्वीकार करें। कुछ परिवर्तन आपको सफलता दिलाएंगे तो कुछ सफल होने के गुण भी सिखाएंगे। जब हम अन्य लोगों में अच्छाई देख सकते हैं तो जीवन आसान और सुंदर हो जाता है। जिंदगी बदलने के लिए लड़ना पड़ता है, आसान बनाने के लिए समझना पड़ता है। इंसान का स्वभाव इस तरह है, जो लेकर जाना है उसे छोड़ रहा है, जो यही रह जाना है उसे जोड़ रहा है। जिंदगी से जो भी जिंदगी मिले उसे चुरा लो, जिंदगी प्यार से अपनी तुम सजा लो। बस यूं ही गुजर जाएगी ये जिंदगी, कभी खुद हंसो तो कभी रोते हुए को हंसा दो। इस बात को जान लो कि अफसोस की कोई कीमत अतीत को नहीं बदल सकती और चिंता की कोई कीमत भविष्य को नहीं संवार सकती। किस्मत करवाती है कठपुतली का खेल, वरना जिंदगी के रंगमंच पर कोई भी कलाकार कमजोर नहीं होता। मिट्टी के दीपक सा है जीवन, तेल खत्म खेल भी खत्म। गलत सोच व गलत अंदाजा इंसान को हर रिश्ते से गुमराह कर देता है। जिनके ऊपर जिम्मेदारियों का बोझ होता है उनके पास रूठने और मनाने का समय नहीं होता। हम ऐसा सोचकर जीते हैं कि लोग क्या कहेंगे। क्या हम ऐसा कभी सोचते हैं कि ईश्वर क्या कहेंगे? जिंदगी भी बड़ी अजीब है, जो कभी सोचा वो कभी मिला नहीं, और जो पाया वो कभी सोचा नहीं। जो मिला रास आया नहीं, और जो खोया वो याद आया नहीं, और जो मिला वो संभाला जाता नहीं। जिंदगी कितनी लंबी है ये मायने नहीं रखता, बल्कि गहराई मायने रखती है। जीवन का सबसे बड़ा उपयोग ये है कि इसे किसी ऐसी चीज में लगाया जाए जो इसके बाद भी रहे।
जिंदगी में धैर्य रखना जरूरी है। धैर्य जब थक जाओ तो आराम कर लो, पर हार मत मानो। बारिश के बिना इंद्रधनुष नहीं होता। चुनौतियां, असफलताएं, पराजय वही है जो जीवन को सार्थक बनाती है। हम जब तक ये जान पाते हैं कि जिंदगी क्या है, तब तक ये तो आधी खत्म हो चुकी होती है। किसी चीज की कीमत जानने के लिए आप ये देखिए, आपको उसके बदले में कितनी जिंदगी लगा दी। हर दिन की शुरुआत सकारात्मक सोच व आभारी दिल से करिएगा। श्री कृष्ण ने कहा है कि रिश्ते अंकुरित होते हैं प्रेम से, जिंदा रहते हैं सम्मान से, महसूस होते हैं संवेदनाओं से, जिए जाते हैं दिल से और मुरझा जाते हैं एक छोटी सी गलतफहमी से। दोस्तों, आपसे फिर मुलाकात होगी श्री कृष्ण के अनमोल विचारों के साथ। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिए। कमेंट में जय श्री कृष्णा जरूर लिखिए।